पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। अपनी सोच होगी और आजाद रहेगी। आजाद मीन स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। डेमोक्रेटिक रहेगी, नीचे से इलेक्शन सब रहेंगे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें प्रावधान होगा टोटल डेमोक्रेसी के आधार पर। स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक पटल पर एक और राजनीतिक दल अब सामने आ चुका है, पूरे आबोताब के साथ, अपने नाम के साथ, अपने उद्देश्यों के साथ, और यह नाम है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। जी हां, जैसा कि काफी चर्चा में हालिया दिनों रहा कि जिस तरह गुलाम नबी आजाद ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ा तकरीबन 5 दहाइयों के साथ के बाद, और उसके बाद उन्होंने एक तरफ तो जोरदार कांग्रेस पर हमला किया और साथ ही यह बताया कि वो एक नई पार्टी बनाएंगे। इसके बाद उन्होंने कई रैलियां की, लेकिन पार्टी का नाम क्या होगा इस पर एक संशय बना हुआ था, एक सस्पेंस बना हुआ था। चूंकि उन्होंने कहा था कि पार्टी का नाम ना तो उर्दू से होगा, ना संस्कृत से होगा, ना किसी और जुबान से होगा, ना किसी मजहब की उसमें छाप होगी, बल्कि वो नाम एक हिंदुस्तानी नाम होगा जो सभी की नुमाइंदगी करता हुआ, सभी कास्ट, क्रीड, धर्म, सभी का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो जो नाम सामने आया है वो है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। जैसा उन्होंने कहा था, क्या बिल्कुल वैसा ही ये है? इस पर बातचीत करेंगे। और जो उद्देश्य उन्होंने गिनाए थे, आज भी जब पार्टी के लॉन्च के वक्त उन्होंने मीडिया से बातें की तो बहुत सारी ऐसी प्राथमिकताएं अपनी सामने रखी। तो बात इसी पर करेंगे कि पार्टी का नाम क्या वाकई कुछ ऐसा है जो सबसे बहुत अलग है, या जो राजनीतिक दलों में एक नाम जुड़ गया है, बस इतना है। साथ ही जो पार्टी का झंडा प्रदर्शित किया गया उसमें भी 3 रंग हैं। उन 3 रंगों की भी उन्होंने पूरी व्याख्या की है कि एक एक रंग क्या कहता है। तो सवाल इसी पर, आजाद की पार्टी। पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। अपनी सोच होगी और आजाद रहेगी। आजाद मीन स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। डेमोक्रेटिक रहेगी, नीचे से इलेक्शन सब रहेंगे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें प्रावधान होगा टोटल डेमोक्रेसी के आधार पर। तो आजाद की पार्टी इस खास विषय पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक विशिष्ट मेहमानों का पैनल है। हम उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है तजीम डार, जो प्रवक्ता हैं जम्मू कश्मीर पीडीपी के। हमारे साथ है सुरेंद्र सिंह चन्नी, जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर। और हमारे साथ हैं बलवंत सिंह, सीनियर लीडर। पहले हम इन्हें आजाद फैक्शन का कह सकते थे, लेकिन अब हमें कहना है कि बलवंत सिंह सीनियर लीडर हैं डीएपी के, यानी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के। और जो यानी पहचान इनकी बदल गई है। और जो चौथे मेहमान हमारे हैं वो हैं सोफी मोहम्मद यूसुफ, एक्स एमएलसी और वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी जम्मू कश्मीर। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहला सवाल
DAP यानी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के बलवंत सिंह जो सीनियर लीडर हैं उनसे करना चाहूंगा। बलवंत सिंह साहब, जो गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि नाम बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, न तो इंग्लिश का होगा, न संस्कृत का होगा, न उर्दू का होगा, न कश्मीरी का होगा, हिंदुस्तानी होगा, क्या वाकई यह नाम बिल्कुल यूनिक है? क्या ऐसा कोई नाम, इस तरह का मिश्रित नाम जम्मू कश्मीर में खासतौर जो पार्टियां हैं वहां उन पार्टियों के कतार में कोई ऐसा नाम नहीं है? क्या अलग है इसमें? देखिए, एक तो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी DAP ये बिल्कुल डेमोक्रेटिक है, क्योंकि ऑटोक्रेटिक नहीं है। इलेक्शन से चुन के आएंगे, जो भी सामने आएंगे विद इन द पार्टी पूरी डेमोक्रेसी होगी। और आजाद मीन स्वतंत्र। स्वतंत्र बड़ा कट्टर हिंदी वर्ड है, जो कि जम्मू कश्मीर को मद्देनजर रखते हुए आजाद उर्दू लफ्ज है भाई। इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल, किसी के साथ कोई एसोसिएशन नहीं, कोई एफिलिएशन नहीं। पार्टी अपने बलबूते पे रहेगी और इसके अपने नियम होंगे और अपनी सोच होगी। और पार्टी मींस पार्टी। आजाद साहब ने पहले ही सारा बताया कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जी, तो हमारे बिल्कुल अपनी सोच, अपना संविधान और अपनी सोच कि ना हम किसी के साथ एसोसिएटेड, ना किसी का हमारे साथ प्रेशर है। अपनी पार्टी है और आजाद साहब के फेस को लेके हम आगे चलेंगे। और उनकी जो उपलब्धियां हैं, जो आजाद साहब का नेशनल लेवल पे बहुत लंबा तजर्बा है जी, और जम्मू कश्मीर के अजमाए हुए लीडर हैं, तो उनको लेके हम ये जम्मू में भारतीय जनता पार्टी जो है उनके उसके साथ एक ये रीजनल पार्टी आज की डेट में आई है। हाँ। और जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के साथ एक मुतबादल हमारा मुकाबला होगा। और कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुतबादल, क्योंकि काफी लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ लोग खुश नहीं है, तो एक बेटर लीडरशिप, बेटर आइडिया के साथ और स्टेट के हित को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि जो महाराजा के दिए हुए जो स्टेट है, जहां हमारी जमीन और जॉब की जो सिक्योरिटी है, उसके लिए एजेंडा हमारा जो सामने पहले आया, उनको लेके हम लोगों को के पास जाएंगे और हमारा एजेंडा डेवलपमेंट होगा। ठीक है, मैं एजेंडे के बाद में आता हूं, थोड़ा पार्टी के नाम पे पहले जरा चर्चा कर ले, क्योंकि काफी दिनों से बना हुआ था। तजीम डार साहब प्रवक्ता हैं जम्मू कश्मीर PDP का पूरा नाम क्या है, आप खुद उनकी जबान से सुनिए। तजीम डार साहब, क्या ये जो नया नाम, नई पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, क्या यह बिल्कुल यूनिक है जैसा कि इसके लीडर, पार्टी के लीडर क्लेम कर रहे हैं? देखिए, मैं तो इस पे यूनिक है या नहीं ये उसी पार्टी के लोग बता सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का आइन जो है वो हर एक को आज़ादी देता है कि वो अपनी पार्टी बनाए, डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों के बीच में आए और लोगों का एतमाद जिनको हासिल होगा वो आगे बढ़े और लोगों के हितों के लिए काम करें। मैं तो आज के इस मौके पे नाम आजाद साहब ने रखा है, उनके लोगों ने, जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने रखा है, ये वो जानते होंगे कि क्या है या क्या नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि मैं उस पार्टी के तमाम लोगों को और आजाद साहब को आज बेस्ट विशेस दूंगा और उम्मीद करेंगे कि वो लोगों के जो तवक्कात है लोगों की, उसके ऊपर वो खरे उतरे। मैं इतना ही आज उनको। ठीक है, तो आज आप उन्हें कांग्रेचुलेशन और मुबारकबाद देने के मूड में है, अच्छी बात है। गुलाम नबी आजाद ने भी कहा है कि पॉलिटिक्स में कोई एनिमी नहीं होता, ये पॉलिटिकल ओपोनेंट्स होते हैं, एनिमी नहीं होता। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। सोफी मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ हैं, बीजेपी से हैं। यूसुफ साहब, पहले नाम की थोड़ी चर्चा कर ले रहे, फिर बहुत सारे और मुद्दों पर जाएंगे कि नाम के एतबार से बार बार उन्होंने इस बात को जाहिर किया, दोहराया आजाद साहब ने कि डेमोक्रेटिक है, इंडिपेंडेंट है, किसी का कोई दबाव नहीं है और ये हिंदुस्तानी है। तो ये जिन चीजों पर वो बार बार स्ट्रेस कर रहे थे, क्या कहीं ना कहीं निशाने पर दूसरी पार्टियां थी? क्या आपकी भी पार्टी थी? देखिए विशाल साहब, मैं आजाद साहब की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को और उनके पूरे टीम को मुबारकबाद देना चाहूंगा।
देर से सही, बट आज उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको सबको मुबारक है। बट जो वो कहते हैं कि आजाद पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में, मैं कहना चाहूंगा उसमें कि हमारे नरेंद्र मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी का एक कायद है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेके वो चल रहे हैं। मुझे लगता है कि आज जो हमारी पार्टियां जो नई नई आ रही हैं, क्योंकि यहाँ हमारा जमहूरियत है, कोई भी अपनी पार्टी बना सकता है, जैसे कि हमारे तंजीम साहब ने भी कहा, तो उनको हक है, उनको राइट है, हिंदुस्तान ने उनको अपना हक दिया है। बट इतना तो जरूर मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा पे अब सब लोग चलने लगे हैं, चाहे वो कोई रीजनल पार्टी हो, चाहे वो कोई नेशनल पार्टी हो। क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जी ने 15 से 2022 तक उनको बता दिया कि सबका साथ, सबका विकास, देश के 135 करोड़ देशवासी उनको साथ लेके चलना, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बात है। बट आजाद साहब के नेतृत्व के ऊपर मैं एक बात कहना चाहूंगा, वो हमारे जम्मू कश्मीर के सीएम भी रहे हैं, वो हमारे राज्यसभा मेंबर के अपोजिशन लीडर भी रहे हैं, वो हमारे शिक्षा मंत्री भी रहे हैं देश के। वो एक धीरेना सियासतदान है, वो कांग्रेस से तंग आ चुके थे, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। बट मैं आपको कहना चाहूंगा विशाल जी कि भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे यहां सरकार बनाएगी, चाहे आजाद साहब के साथ और भी बहुत सारी पार्टियां आ जाए, वो अपनी पार्टियां बनाए। मुझे नहीं लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में मुकाबला कर सकते। ठीक है, ये फर्स्ट रिएक्शन मैं ले रहा हूं सबसे। और सुरेंद्र सिंह चन्नी है, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, जम्मू कश्मीर समाज से जुड़ रहे हैं। चन्नी साहब, आपकी पार्टी शायद वाहिद ऐसी पार्टी है जो मतलब सबसे ज्यादा जिसकी शायद अभी नजर होगी, गुलाम नबी आजाद साहब ने पार्टी का नाम क्या रखा और वो क्या रहे हैं, चूंकि आपकी पार्टी यानी कांग्रेस से ही उन्होंने खुद को अलग किया है। और जिस तरह से वो बार बार दोहराते रहे कि हमारी पार्टी इंडिपेंडेंट होगी, आजाद होगी, स्वतंत्र होगी, किसी तरह का दबाव नहीं होगा, इशारा किधर था? आज इस पार्टी के नाम के ऐलान पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमें सबसे बड़ी खुशी यह है कि जिस पार्टी का आपने नाम लिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसी पार्टी के सदस्य, उसी पार्टी का उन्होंने यूथ कांग्रेस से लेकर और ऑल इंडिया कांग्रेस तक उन्होंने काम किया। और उसमें एक लीडर जो है वो कांग्रेस से उनको उभार के दिल्ली के अंदर एक नेशनल फेम दी थी। और पार्टी के बाद अब उनको क्या वहां पे कांग्रेस में क्या दिखा कि उनको वापस आके जिस स्टेट के अंदर उनका पूरा इंटरफेरेंस होता था पहले भी, और जब भी यहाँ का जो भी कांग्रेस के कोई भी फैसला जात होते थे उनके बिना नहीं होते थे। अब ये चीज अगर उनको अध्यक्ष किसी पार्टी का बनना था तो जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने, ऑल इंडिया कांग्रेस ने उनको ये भी बोला था कि आप जम्मू कश्मीर आप इसको संभाल लें और आप इसको चलाएं, आने वाले इलेक्शंस में जो है आप पार्टी का एक चेहरा बन के आगे जाएं। अब उन्होंने फैसला ले लिया, उन्होंने अलग पार्टी बना ली। हमारे पास अब आजाद साहब की जो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जो उन्होंने बनाई, जिस तरह हमारे पास अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, पीडीपी हो गई, उसके साथ आपके अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी, फिर आपके इंजीनियर रशीद की पार्टी है, फिर शाह फैसल ने भी एक रूप दिया था पार्टी का, तो उनकी भी एक पार्टी में आई। हम उन्होंने आज जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा तो कांग्रेस उस चीज पे यकीन रखती है और वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है कि हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो हैं वो हो सकते हैं लेकिन जात के साथ किसी का कोई डिफरेंस नहीं होगा। जिस तरह बाकी पार्टियों को लेके आज तक कांग्रेस चलती आई है, ये भी एक और पार्टी आ गई, आजाद साहब के रूप में आई, उन्होंने बनाया। ये जरूर है कि उन्होंने मतलब कांग्रेस का घर जो है वो तोड़ के उन्होंने इस पार्टी को बनाया। एक बार पहले भी हुआ था जब मुफ्ती मोहम्मद सईद भी कांग्रेस से बाहर निकल के एक पीडीपी तैयार की थी उन्होंने। तो हम चाहते हैं कि हम लोग एक हेल्दी डिस्कशंस में जाके और अपना अपना जो रद्दअमल है, जम्मू कश्मीर रियासत के जो हालात हैं, जम्मू कश्मीर की जो हालात जो जिस तरह चल रही है, इसको मिलजुल के सब लोग सुधारने की कोशिश करें। बेरोजगारी को, चाहे यहाँ की डेवलपमेंट को, चाहे यहाँ के बाकी इश्यूज जो है उस पे हमने चर्चा करना, ना कि कौन पार्टी आई, कौन बनी, कौन गई। ये तो बनती पिछले कितने सालों से आजाद साहब खुद देख रहे थे कितनी पार्टियां बनी हैं।
ठीक है, ये फर्स्ट राउंड दरअसल नाम के ऊपर मैं चाह रहा था कि नाम वाकई कितना अलग है। जैसा उन्होंने अनाउंस किया था कि हिंदुस्तानी नाम होगा, तो इस पे वाकई इसमें दो जो डेमोक्रेटिक है ये इंग्लिश का वर्ड है, आजाद उर्दू का वर्ड है, आप हिंदी का भी इसे मान सकते हैं, स्वतंत्र इसका मतलब होता है, उन्होंने खुद ही बताया है, और पार्टी फिर इंग्लिश का वर्ड है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब जो उन्होंने अपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो उन्होंने बातें कही, जो दिशा दिया है इस पार्टी लॉन्च के वक्त, उस पे तीन चीजें खास तौर से है। वो कह रहे हैं बार बार कि इंडिपेंडेंट है, सेक्युलर है, और ये जो है डेमोक्रेटिक है, और पावर किसी एक हाथ में नहीं होगा, पावर एक हाथ में नहीं होगा, सीट ये सेंट्रलाइज होगा, डिसेंट्रलाइज होगा। तो ये दरअसल किसे टारगेट कर रहे हैं? मैं बीजेपी के जो हमारे मेहमान हैं उनके पास, बलवंत सिंह साहब आपके पास आना चाहता हूं, नहीं माफ कीजिएगा, सोफी मोहम्मद जोशी साहब, पहले आपसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके इस आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ उन्होंने बताया है, इस बीजेपी को कहीं पर ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनके वोटर्स को भी मतलब मुतासर करेगा, प्रभावित करेगा? देखिए विशाल जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता वो डेडिकेटेड कार्यकर्ता होता है। वो कांग्रेस की तरह भूखा नहीं होता है कि एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाएं। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ेगा किसी के बोलने से। आप देखेंगे कि आज पूरे देश में हमारे 18 करोड़ मेंबर हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। आप मुझे बताइए कि कौन कार्यकर्ता इतना बड़ा नेता पार्टी छोड़ के चला गया कि भारतीय जनता पार्टी का वर्कर कमिटेड है। भारतीय जनता पार्टी में नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ थर्ड है। हम अपने देश के खातिर काम कर रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए जो है पार्टी चला रहे हैं, और हमारा मिशन जो है नेशन फर्स्ट। और भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ जो हमारे लोग हैं उनके सामने सबके सामने नेशन फर्स्ट है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कोई फर्क नहीं पड़ती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा कि दावा हैं हमारे साथ यहां सोफी मोहम्मद यूसुफ। तो फर्क किसे पड़ सकता है? क्या पीडीपी को फर्क पड़ेगा? क्या, जैसा कि उन्होंने एनसी के बारे में अभी नाम लिया, बदावता डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के लीडर, लेकिन एनसी का कोई प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन क्या पीडीपी को फर्क पड़ेगा, जो कि आपकी पार्टी के नाम के साथ भी डेमोक्रेटिक जुड़ा है, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नाम के साथ भी डेमोक्रेटिक जुड़ा है? तजीमदार साहब, क्या पीडीपी को असर पड़ेगा? देखिए, मैंने पहले कहा है कि अवाम जो है वो ताकत का सरचश्मा होती है, और अल्टीमेट पावर जो है वो लोगों के पास है। वो पार्टियां बनाने से या पार्टियां किसी छोटे से या किसी के आने से फर्क नहीं है। अल्टीमेट पावर जो है वो लोगों के पास है, और लोग जिसको चुन के आगे लाएंगे वही लोगों की नुमाइंदगी करेगा। इससे हमें कोई किसी से डर नहीं है। हम लोगों के बीच में है, तमाम जमातें लोगों के बीच में जाएंगी। जिन लोगों को जिस पार्टी का मौकफ, जिस पार्टी की लीडर का स्टैंड, जिस पार्टी के लीडर की बात, जिस पार्टी के लीडर का हिम्मत अच्छी लगेगी, लोग उसको चुनेंगे और आगे आएंगे। मैं अपनी पार्टी की अगर बात करूं, मेरी अपनी जो जमात है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इसमें हमारी लीडर जो है मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, जिस तरह से 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की तर्जमानी और रहनुमाई उन्होंने की है, लोगों के जज्बातों की, लोगों के एहसासात की, मैं नहीं समझता कि महबूबा मुफ्ती साहिबा का कोई मुतबादिल रियासत जम्मू और कश्मीर में बन सकता है। बाकी अवाम के पास ताकत है, लोगों के पास जाया जाएगा, लोगों के पास जाने के बाद लोग जिसको चुन के लाएंगे, हम तमाम लोग उसको रिस्पेक्ट करेंगे। जो आएगा वो लोगों की नुमाइंदगी करेगा, वो आगे हुकूमत करेगा। और ये आपने अभी कहा कि जिसके पास क्वालिटीज में बहुत सारी बातें आपने कही, आप उनमें एक बात कही हिम्मत, इसका क्या मतलब है? हिम्मत है कि सच बात बोलने की हिम्मत। तो क्या दीगर पार्टियां सच नहीं कहती? लोगों की जज्बातों की, लोगों टू कॉल स्पेड ए स्पेड, इस चीज की हिम्मत ये होनी चाहिए। अगर वो, तो मुझे लगता है इस वक्त महबूबा मुफ्ती साहिबा के अलावा मुझे लगता नहीं रियासत भर में किसी के पास है, जिस तरह से वो कह रही है, जिस तरह से वो बोल रही है। बाकी तमाम लोग हैं, वो लोगों के पास जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। सोफी कुछ कहना चाहते हैं? जी सोफी, जल्दी से। मैंने यही कहा कि सरचश्मा ताकत का अवाम है, अवाम जिसको चुनेगी, ठीक है, हम उसको हिम्मत की बात कर रहे हैं पीडीपी के प्रवक्ता। जी विशाल साहब, मैं तंजीम साहब को कहना चाहूंगा कि 5 अगस्त 2019 की बात इन्होंने छेड़ी,
मैं इनको कहना चाहूंगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद आपकी पार्टी खाली हो चुकी है। आपके पास जितने भी नेशनलिस्ट फोरम था उन्होंने अलग अलग होकर अपनी पार्टियां बनाई। आप खाली रिश्तेदारों की पार्टी रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप इतना बड़ा नाम करके बोल रहे हो। तो आज आपका ग्रास रूट में बिल्कुल आप जीरो है। अलबत्ता 5 अगस्त के बाद यहाँ के लोगों को बहुत सारा आराम मिला। तंजीम साहब आप मुझे बताइए, तंजीम साहब 5 अगस्त के बाद आप कहीं कर्फ्यू देख रहे हैं? 5 अगस्त के बाद आप कहीं हड़ताल देख रहे हैं? नशे में आप इतना चूर हो अरे चुके मेरी हैं, किसी को कुछ समझ नहीं। तंजीम साहब लेकिन लेट मी कंप्लीट। और अरे भैया लेट मी कंप्लीट। इतना ज्यादा अरे मुझे कंप्लीट करने दो ना भैया। अरे तंजीम साहब मुझे कंप्लीट करने दो। मुझे बताओ 5 अगस्त के बाद कहीं पे क्रॉस फेरिंग में कोई शोर मरा, कोई हड़ताल रही क्या? आप लोग कैलेंडर निकाल के भाई साहब। आप लोगों ने अरे तंजीम साहब वो कैलेंडर कहाँ गए? लोग उसका जवाब आपको देंगे। आप तंजीम साहब मुझे बताओ कैलेंडर का वक्त बताएगा। अरे यार लेट मी कंप्लीट ना हो। अरे मुझे कंप्लीट करने दो। आपके वो कैलेंडर कहाँ गए जो महीने में जो है 20 दिन हड़ताल रहती थी? आपकी वो क्रॉस फेरिंग कहाँ गई जो हमारे क्रॉस फेरिंग में लोग मरते थे? आज लोग खुश हैं। आज जम्मू कश्मीर का आवाम खुश है। आज हमारा गोरेबान, आज हमारा गोरेबान, आज हमारा टैक्सी ड्राइवर, आज हमारा दुकानदार, आज हमारा ठेकेदार, आज हमारा मजदूर सुबह 8 बजे निकलता है और रात के 11 बजे ठीक है, मैंने आपका रिएक्शन ले लिया, आपको रिएक्शन देने का मौका दिया। मैं वापस आऊंगा बलवंत सिंह के पास। बलवंत सिंह साहब, सीधे तौर पर पीडीपी के जो प्रवक्ता उनका कहना है कि हिम्मत की कमी है महबूबा मुफ्ती के अलावा बाकी पार्टियों में या उनके लीडरों में। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? क्या वो सच कह रहे हैं, क्या वो गलत कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बीजेपी वाले मित्र की बात करना चाहता हूं जी। ये कहते हैं लोग बहुत खुश हैं। आज के दिन में लोग जितने दुखी हैं, आज इन्होंने कम्युनल डिवाइड कर दिया, जम्मू कश्मीर हिंदू को एक तरफ कर दिया, मुसलमान को एक तरफ कर दिया, और तब से तलखियां बढ़ी, मिलिटेंसी बढ़ी, महंगाई कहाँ की कहाँ चल गई, बेरोजगारी, और हमारा ये जो है हमारा जो प्रोटेक्शन थी, जॉब हमारे प्रोटेक्ट थे वो इन्होंने खा लिए, हमारी जमीन इन्होंने खा ली। जम्मू कश्मीर में आज ये कहें, क्लेम करें कि अब की बार ये भारतीय जनता पार्टी से लोग खुश नहीं, ये मैं कह देना चाहता हूं, नंबर 1। नंबर 2, आज जो आजाद साहब का फेस है, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम प्रैक्टिकल लोग हैं। आजाद साहब का आजमाया हुआ फेस है। आज जो कांग्रेस है, कांग्रेस हाशिए पे पहुंच गई, जीरो के ऊपर पहुंच गई है। कांग्रेस के पास कोई फेस नहीं है। कांग्रेस के पास 80% काडर इनका निकल के आजाद साहब के साथ आ गया, और बाकी जो रहता है वो भी आ रहा है। थोड़ी देर में आप वो भी देखोगे। तो छोटी छोटी पार्टियां हैं, हल्की छोटी मोटी, अपनी पार्टी, आप ये सारे खत्म होके कांग्रेस वगैरह का एक मुतबादल देख रहे हैं लोग आजाद साहब के। ठीक है, वो तो जब आप चुनावी मैदान में जाएंगे, आवाम से चुनती है, कितनी सीटें देती है उसे पता चलेगा। अभी से कह देना कि कोई पार्टी खत्म हो गई है या कोई पार्टी जो है वो सीटें नहीं लाएगी, ये अभी मेरे ख्याल से कहना सही नहीं होगा। हमारे साथ कांग्रेस के जो लीडर है सुरेंद्र सिंह चन्नी साहब, इसमें दो राय नहीं है कि जो सबसे बड़ा सेटबैक वो कांग्रेस के लिए है, लेकिन फिर भी क्या आपके लिए ये एक कई बार होता है कि आप मतलब लोग जो है आपदा में अवसर ढूंढते हैं, क्या ये कांग्रेस के लिए अवसर का मौका है? तो थोड़ा सा मुझे कंप्लीट करने देते, मुझे जी बोले चन्नी साहब। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बलवंत सिंह जी का उनको जवाब जैसे इन्होंने बातें अभी की, देखिए अगर हम आने सुरेंद्र सिंह चन्नी साहब बोले, मैं प्लीज, आप सबने बोला, आप सबको टाइम दो प्लीज जी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, कांग्रेस जो है ये आज की कोई पार्टी नहीं है कि कल बनी या आज अनाउंस हुई तो कल इसको चलाने के लिए हमने लोगों के बीच में जाना देखना है। कांग्रेस का कार्यकर्ता जो जन्म जन्म से कांग्रेसी है, जो यहाँ पे वर्कर कार्यकर्ता हमारा है, वो सब पार्टी छोड़ के, जैसे बलवान सिंह जी मेरे साथी रहे हैं, इन्होंने कहा कि नहीं कांग्रेस में अब कोई रहा ही नहीं, बड़े बड़े चेहरे वहां निकल गए। मैं आपको एक बात बताऊं कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी जिस आदमी ने अडॉप्ट की है, मुझे जाति कोई अपना कोई नुकसान हो सकता है, मैं पार्टी छोड़ के जा सकता हूं, लेकिन जो कांग्रेस का कार्यकर्ता आज की डेट में मैं आपको बताऊं, जैसे अभी आपने देखा कि हमारे पार्टी छोड़ने के बाद जब इन्होंने पहले जम्मू में सभा की, और उस सभा के अंदर अगर आप गिनती देखोगे, जब आप पार्टी लॉन्च करने जा रहे हो तो कम से कम आपको 50,000 का मजमा चाहिए।
उस पे हम लोग बहुत बातें कर चुके हैं पहले। अभी बात यहां पर है कि जो पिन पॉइंट्स है, जो हाइलाइट्स हैं, इंडिपेंडेंट, सेक्युलर, तो ये चीजें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत हिट करेंगी ना। विशाल जी, बलवंत सिंह जी को मैं एक मिनट सोफी साहब, आप थोड़ा सा खामोश हो जाए, मैंने सबको मौका दिया बराबर। जी, चन्नी साहब को बोले थे। हाँ, क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को सेक्युलर नहीं मानते? क्या आप बाकी पार्टी जितनी आपके पास उनको सेक्युलर नहीं मानते कि सिर्फ अभी जो नई पार्टी बनी वो सेक्युलर है? कितना, कांग्रेस एक मिनट, ने 70 साल कौन से लेकर कितना आज तक जम्मू सेक्युलर कश्मीर में है? जब कांग्रेस जन्म चंपल है, मैं ये कहूंगा कि इन लोगों ने जब आगे आएंगे, आने वाला कल बलवान जी प्लीज, मैं आपके बीच में बोला नहीं प्लीज, बड़े भाइयों मेरे प्लीज, मैं कहूंगा कि आने वाला कल जो होगा, जैसे अभी बाकी लोगों ने कहा कि लोगों के बीच में जाके पता चलेगा कि हम कितने पानी में, लोग मुझे कितना एक्सेप्ट करते हैं। और जो भी काम आजाद साहब के दौरे काल में जब वो चीफ मिनिस्टर रहे यहाँ पे, जो भी हुए, तब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी आपके लोग छोड़ के भाग गए आपसे, और जितने भी काम हुए वहां पे, चाहे वो डबल शिफ्ट में, चलिए अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है, हमें यहां पर अब अपने इस बातचीत को रोकना पड़ेगा। दरअसल बात सिर्फ ये है कि जिन चीजों को हाईलाइट किया जा रहा है इस खास मौके पर, सोफी साहब सॉरी वक्त नहीं मिल पा रहा है, आपको मैंने बहुत मौका दिया है, तो अब ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो आधार हैं जिससे आधार बनाकर लोगों के बीच जाने की बात हो रही है, इंडिपेंडेंट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, अब कंट्रोल जो है वो किसी एक का नहीं रहेगा, तो क्या ये बाकी जो रीजनल पार्टियां हैं उनका शेयर अपने में ले पाएंगी, या फिर कि ये और ज्यादा जो है कॉम्पिटिटिव माहौल में एक आवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए एक बेहतर विकल्प मिल सकता है कि वो ज्यादा उनके पास ऑप्शन होंगे, किसे चुने और किसे अपने लिए इक्तदार सौंपे। बहुत शुक्रिया आपका इस खास विषय पर अपना वक्त देने के लिए। आप बने रहें न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ।